सर मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। हम तो ये देख ही रहे हैं सर कि किस पार्टी ने क्या काम किया है क्या नहीं। स्मार्ट सिटी तो हमारी जम्मू बन रही है, बट ये भी सबको पता है कि कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं। मैसेज में सर यही देना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ सोच समझ के अपना वोट डालिए। जिस कैंडिडेट को आप मानते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर सकता है, प्लीज़ आप उन्हीं को चुनिए और उन्हीं को वोट डालिए प्लीज़। मैं एक लेडीज़ को स्पेशल मैसेज यही देना चाहूँगी सर कि प्लीज़ उस दिन अपने घरों से निकलिए, अपने काम को थोड़ा साइड रखिए, अपना टाइम उस दिन वोट कास्ट में ज़रूर कीजिए। प्लीज़ अपने काम को थोड़ा साइड रख के आप जिस कैंडिडेट को भी आप चाहते हैं कि वो आप बने, प्लीज़ आप उनको वोट ज़रूर डालिए। आप काम करते हैं हाउस वाइफ? नहीं सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। जी सर, मेरा नाम अभिष्ट गुप्ता है। राज तिलक रोड पे मेरी दुकान है। तो बड़े ही सालों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू में, जैसा कि हम सबको पता है। पहली बार इवन कि मेरा खुद का फर्स्ट वोट होगा, ये फर्स्ट टाइम वोट दूंगा मैं। एमपी इलेक्शन में तो हमने वोट दिया था, बट एज अपना एमएलए इलेक्शन में हमारा पहली बार वोट रहेगा। ये बहुत ही खुशी है, हमें बहुत ज़्यादा खुश है हम कि इलेक्शन आया, हम वोट दे पाएंगे, हम जो चाहते हैं अपनी सरकार से वो मनवा पाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को बहुत खुशी है इस चीज़ की कि इलेक्शन हो रहे हैं, और हम काफ़ी बढ़ चढ़ के, मैं सबसे अपील करूँगा ये कि प्लीज़ सब उठ के फर्स्ट प्रायोरिटी वोट देने की रखें और वोट ज़रूर दें। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जैसे इवन कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, उनसे मेरा यही अपील है कि आगे बढ़ें, ज़रूर वोट देने जाएं, सुबह उठें वोट देने जाएं। उसको घूमने के लिए दिन को इस्तेमाल ना करके, घूमने फिरने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है, बट वोट देने ज़रूर जाएं। वोट देना हमारा हक है, अधिकार है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारी सरकार ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। तो यही टाइम होता है कि हम एक बढ़ोतरी दे सकें उस चीज़ को कि हाँ, हमने अपनी मर्ज़ी का अपना इलेक्टर चुना, तो हमारी मर्ज़ी का काम करेगा वो। राज तिलक रोड प्रेसिडेंट अजय कुमार। गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया है बहुत अच्छा लिया है, देर आए पर दुरुस्त आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन अच्छी तरह हो और जो भी पार्टी आएगी वो अच्छा काम करे, और हम हमारे नुमाइंदे होंगे जो भी है उनको चुनेंगे, और हम उनके पास कम से कम काम लेने के लिए तो जा सकते हैं। आप देखो ना, 10 साल से हमने क्या हुआ। पहले बीजेपी और बीडीपी की सरकार आई थी, उसके गिरने के बाद एलजी आ गए, 5 साल उनकी हुकूमत रही, और 10 साल के बाद इलेक्शन आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। जो भी जीतेगा, जो भी जिसकी भी सरकार आएगी, हम उनके पास कम से कम काम लेने के लिए तो जा सकते हैं। ऐसे 5 सालों में हमारी जम्मू में देखो 370 तोड़ दी, स्टेट हमारे से छीनी गई। हम कम से कम यही चाहते हैं कि हमें हमारी स्टेट भी वापस मिल जाए, और हमारा काम जो है हम अपने एमएलए के पास कम से कम एमएलए, उसके बाद मिनिस्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, हम उनके पास काम लेने के लिए जा सकते हैं, और हमारी जम्मू की डेवलपमेंट भी होगी। ऐसा है कि इलेक्शन हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इलेक्शन भी काफ़ी देर के बाद हो रही है। जम्मू के लोग तो इलेक्शन कब से चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, अब हो रही है तो अच्छी बात है। इलेक्शन होनी चाहिए, कोई ना कोई पार्टी जीतनी चाहिए। हम कहते हैं जो कोई भी पार्टी जीते, जम्मू के काम होने चाहिए, चाहे बीजेपी जीते, चाहे एनसी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, कोई भी पार्टी जीते, जम्मू के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और जम्मू का काम होना चाहिए। देखो, जम्मू का तो कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना जम्मू के लिए कोई बोलता है। हम ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, जम्मू के लिए, हक के लिए तो बोले, जम्मू के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, और तो हम कुछ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते इलेक्शन हो जाए, अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाए, कोई भी पार्टी जीते। पार्टी वो होनी चाहिए जो जम्मू के लिए काम करे, जो जम्मू के लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की बातें सुने। हमारे तो इधर सुनता कोई नहीं है, ना कोई आता है। अब आप ही देखो बिहारों की क्या हालत है, हमारी सड़कों की देखो क्या हालत हो रही है। हमारे इधर की बात छोड़ो, आप पूरे जम्मू में कहीं भी घूम लो, आप यही हाल है सड़कों का। कौन काम करा रहा जम्मू के लिए? अब इतने बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? मुझे ये बताओ, जब जम्मू की सिटी का ही नहीं काम हो रहा कोई, तो उसको क्या करेंगे? हम कहते हैं कोई भी जीते, कम से कम जम्मू का काम तो करें, जम्मू के हक के लिए कोई बोले तो सही। चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी देखो, बीजेपी ने तो आगे बीजेपी वाले जीते थे, काम तो कोई हुआ नहीं है। हम यही चाहते हैं बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, एनसी जीते, जम्मू के लिए तो बोले, कम से कम जम्मू के काम तो हो। बस हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुनील गुप्ता।
लोगों को? सर ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपनी खुशी जाहिर करता हूँ कि ये एक जो हमारा पर्व होता है, इलेक्शन का पर्व जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, ये भी हमारे लिए एक त्यौहार होता था। लेकिन जो नहीं लगता था कि ये 10 साल से हमें एक बंद करके रखा हुआ था सिस्टम को। एक तो हमारी स्टेट का मसला पहले ही हमारे से छीन लिया गया, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुई, और उससे भी बड़ा हमारे साथ जो नुकसान हुआ वो एक स्टेट तोड़कर जो यूटी बना दी गई। यूटी बनाने के बाद हमें एलजी की पाबंदी हमारे ऊपर थोपी गई, तो उसमें हम बहुत परेशान थे जम्मू के लोग, क्योंकि एक कारोबार तो हमारे रहे नहीं। दुकानदार को पूछो, आप किसी भी मुलाजिम को पूछो, यूथ पूछो, आगे हमारे बच्चे का पेपर होते थे तो 1 लाख में हमने इंटरव्यू देना होता था बच्चे ने, तो उसका एक बेस बन जाता था। अब वो 10 लाख में पेपर देगा बच्चा, तो बाहर के लोग जो आकर यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान हुआ। इलेक्शन होगी, हमारे एमएलए होंगे, नुमाइंदे हमारे चुने जाएंगे, वो लोकल होंगे, वो उनके पास हम जा सकेंगे, बात कर सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। जब यहाँ कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला था ही नहीं 10 साल से, तो हमारी बात कहाँ जाती। अब हमें ये बड़ी खुशी है कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से सही फैसला नहीं इसको माना जा सकता, क्योंकि हमारी स्टेट हुड वापस होती, स्टेट हमारी जो छीनी गई। आप मुझे ये बताओ सर कि आज तक कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, यूटी से स्टेटें बनती हमने देखी। झारखंड का हमने खुद देखा, शिबू सोरेन जी ने कैसे एक एजुकेशन चलाकर जिसमें 607 से करीब लोगों ने शहादत पाई, तो फिर मिली। हमारी महाराजा की रियासत जो हिलाक हुआ था, लिख कर हुआ था, हमारी अपनी रियासत थी, तो डोगरों की विरासत छीन ली हमारी, तो उसके बाद इलेक्शन भी नहीं करवा रहे थे। चलो देर है दुरुस्त आए, अब इलेक्शन हो रही है। इलेक्शन आप अगर कहें कि ये कोई गवर्नमेंट करवा रही है, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हो रही है, जिसने इनको एक नोटिस दिया था कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन चाहिए, ये मजबूरी में इलेक्शन करवा रहे हैं, वरना ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की। एलजी बैठा था, पूरी पावर उसके पास थी, IPS IAS की वोट ट्रांसफ़र कर रहा था, सारी पावरें उसके पास थी। पावरें तो हमारे लोगों की छीनी गई ना। हम 370 की बात नहीं करते, हम 371 की बात करते हैं। स्टेट बनने के बाद हमारा स्टेट हुड वापस हो, हमें 371 दिया जाए, हमारी जहाँ ज़मीन हमारी अपनी हो, हमारे बच्चों की नौकरी सेफ रहे, तो उससे भाईचारा बना रहे। जो एक डेमोग्राफी है हमारे जम्मू कश्मीर की, आगे दरबार मूव होता था, दरबार मूव इधर आता था, हमारे जम्मू के लोगों को कारोबार होते थे। आज आप देख लो, आप पूरे चक्कर लगा कर बाज़ार में, वो काम नहीं है। दरबार मूव भी होगा, ये चीज़ें हमें चाहिए। हमें उस चीज़ का नहीं है कि जुड़ी 370 ही हमें मिलना चाहिए, 35 ही मिलना चाहिए, वो बात नहीं है। हमें 371 चाहिए, जैसे हिमाचल में है और भी बहुत सारी स्टेटों में है, हमें 371 मिले। अमन शांति भाईचारा बना रहे। जैसे हमारे फेस्टिवल आते हैं, दिवाली हम मिलकर मनाते हैं, ईद हम मिलकर मनाते हैं, ऐसा ही हमारा जो स्वभाव छीना गया है वो वापस मिले और एक अच्छा माहौल तैयार हो। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर राज कुमार मीनिया।